जोहार झारखंड, जय झारखंड। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विगत माफ कीजिएगा, विगत 29 तारीख से जो झारखंड में स्टूडेंट का मूवमेंट तेज और गति धरने का कार्य हुआ था, वह आज भी लगातार हौसलों के साथ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चलता आ रहा है। सबसे पहले तो मैं झारखंड राज्य के तमाम छात्रों को, नौजवानों को, नवयुवतियों को, भाइयों को, बहनों को उनके हौसले के लिए, उनके संघर्ष के लिए, उनके त्याग के लिए मैं सलाम पेश करता हूं। जिस जीवटता के साथ, जिस कर्मठता के साथ विगत 2 सप्ताह से लगभग आंदोलन को धार दिए हुए हैं और लगभग 7-8 दिन से भूख हड़ताल पर भी हैं। सत्याग्रह के साथ साथ भूख हड़ताल का भी कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 7-8 की संख्या में भाई बहन लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनकी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन फिर भी वो डटे हैं, क्योंकि वह जो कुछ आज त्याग कर रहे हैं ये झारखंड राज्य के आने वाले भविष्य के लिए कर रहे हैं। तो निस्संदेह मैं उनके इस कृत्य के लिए, उनके इस कार्य के लिए सलाम करता हूं। और साथ ही मैंने कहा था कि छात्र जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनके समर्थन में मैं झारखंड विधानसभा परिसर में एक दिन का, चूंकि मेरा विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, विधानसभा में बात को उठाना भी जरूरी है, तो मैंने कहा था कि एक दिन का अनशन, जल और अन्न दोनों का त्याग करते हुए एक अनशन, निर्जला उपवास जिसे हम लोग कहते हैं, वो 9 तारीख को होगा। 9 तारीख यानी कल। आज झारखंड के शहीद आजम निर्मल महतो की शहादत दिवस है और कल 9 तारीख को पुराना विधानसभा परिसर में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष माननीय रविंद्रनाथ महतो जी के दिशा निर्देश, उन्हें मैंने ज्ञापन सौंपा कि मैं छात्रों के समर्थन में एक दिन का अनशन रखने जा रहा हूं और उन्होंने अनुमति भी दी है। और मैं साथ ही साथ सभी से आग्रह करूंगा, जहां से जिस स्तर से हो सके सभी इस आंदोलन को अपने अपने स्तर से समर्थन दे। जैसे मान के चलिए, आप अगर रांची नहीं आ पा रहे हैं तो आप अपने जिले में, आप अपने प्रखंड में, आप अपने पंचायत में कार्यक्रम के माध्यम से, उपवास के माध्यम से, कैंडल मार्च के माध्यम से जिस स्तर से हो सके इस आंदोलन को समर्थन करें और पूरे राज्य में इस आंदोलन का नैतिक समर्थन प्राप्त हो। क्योंकि जब पूरे राज्य से एक ही आवाज आने लगेगी, लोग खेतों में, खलिहानों में, फैक्ट्रियों में, बाजारों में, हाट में, हर जगह इसके चर्चे होने लगेंगे, हर जगह से इसे समर्थन मिलने लगेगा, तो निसंदेह सरकार को बाध्य होना पड़ेगा और छात्रों की मांग को पूरी करनी होगी। तो इसलिए मैं झारखंड राज्य के तमाम अभिभावकों से, तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि ये जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है और उनकी जो मांगे हैं, उन मांगों के समर्थन में सभी अपने अपने स्तर से इस आंदोलन को, इस प्रोटेस्ट को, भूख हड़ताल को समर्थन देने का कार्य करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि नया विधानसभा में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि कोई विधायक अनशन करे, खाना और पानी का त्याग करके कोई कार्यक्रम करे। ऐसा परंपरा पुराना विधानसभा, माफ कीजिएगा, नया विधानसभा में नहीं शुरू हुआ है। तो इसलिए अध्यक्ष जी के निर्देश से, विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश से पुराना विधानसभा परिसर में इसका अनुमति मिला है और कल सुबह 6-7 बजे से एक दिन का, एक दिवसीय अनशन का कार्यक्रम है मेरा। और मैं साथ ही जो मेरे बहुत सारे जो मुझे मानने वाले, मुझे चाहने वाले जो छात्र हैं जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हैं, आपसे भी मैं कहना चाहूंगा, आप वहीं डटे रहेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं अगर यहाँ पे एक दिन के कार्यक्रम में मैं धरने पर बैठ रहा हूँ, मैं अनशन पर बैठ रहा हूँ, तो आप यहाँ चले आए, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आप वहीं डटे रहें, छात्रों के बीच रहें, क्योंकि सब अपने अपने स्तर से आपको समर्थन करेंगे। हो सके खेतों में काम करने वाले किसान 2 घंटा मौन धारण कर लेंगे, 2 घंटा आपके लिए हल ना चलाएं। खेत फैक्ट्रियों में काम करने वाले
मजदूर 2 घंटा अपना काम को स्ट्राइक कर दें। आंदोलन को समर्थन हर एक तरीके से मिलना चाहिए। कोई शहरों के व्यवसायी वर्ग 2 घंटा काम नहीं करेंगे, वो आपके लिए 2 घंटा कहीं बैठकर धरना या फिर कोई भी कार्यक्रम करके आपको समर्थन करें, छात्रों को समर्थन करें, तो इसलिए हर एक स्तर से होगा। तो इसलिए कल पुराने विधानसभा परिसर में मेरा 1 दिन का अनशन है और इस अनशन में जल और भोजन दोनों का त्याग रहेगा। और ये मेरा अनशन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको समर्थन करना है। और साथ ही साथ जो जहां है वहीं डटे रहेंगे। मेरे यहाँ पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है, चूंकि विधानसभा परिसर है तो सबको अनुमति नहीं मिलेगी। चूंकि हम एक विधायक के रूप में हमें अनुमति मिला है, तो इसलिए आप सबों से आग्रह होगा आप लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रहें, क्योंकि वहां आपका होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हमारे समर्थक, हमारे साथी हैं, आपका वहां रहना जरूरी है। बाकी हम लोग यहाँ हैं। सभी को जोहार, धन्यवाद।